अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ खुशामदीद। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये फरमाइशी वीडियो है। ये मैंने शुरू तो ईद के बाद करनी थी रेसिपी अपनी जो है खाने के बारे में, लेकिन कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है कि ईद आ रही है तो हमें ज़र्दे के बारे में अच्छी सी रेसिपी बताएं। तो उसके ऊपर आज वीडियो बना रहे हैं हम। ज़र्दा जो है, ये ज़र्दा बड़ा स्पेशल है, मेरी अपनी रेसिपी है ये, और सारी चीज़ें आपको बताता हूँ मैं इसमें कैसे कैसे डालनी है। 1 किलो हमने चावल लेने हैं, 200 ग्राम हमने बादाम लेने हैं, 100 ग्राम मुरब्बा अशरफी ले लें, 5 दाने इलायची ले लें, 6 दाने लौंग ले लें, और 1 किलो आपने कच्ची बासमती के चावल लेने हैं। अभी ये चीनी ले लें 750 ग्राम। ये गरी अपने जायके के लिहाज से जितनी चाहिए ले लें। ये 100 ग्राम मुरब्बा अशरफी है। 200 ग्राम बादाम हमने उनके छिलके उतार लिए हैं। आप गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर रखेंगे तो ईजीली आप उसके बाद छिलके उतार लेंगे। ये थोड़े से लौंग ले लें हस्बे जायका, तो वैसे 6-7 ले लें तो बहुत है, लेकिन हस्बे जायका ले लें जितने चाहिए। और साथ में थोड़ा सा इलायची का पाउडर है। ये छोटा चम्मच जो है ना चीनी वाला, उसका आधा चम्मच है। ये दूध लिया मैंने आधा कप, और ये 1 किलो चावल कच्ची बासमती के हमने भिगो कर रखे हैं। चले मैं अब चावल उबालता हूँ, उसके बाद दोबारा फिर आपसे बात करता हूँ। ये चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, और चीज़ें एक दफ़ा फिर देख लें। चीनी 750 ग्राम है, और आपने किलो लेनी है आप ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी चीनी कम यूज़ करता हूँ क्योंकि लोग आजकल चीनी कम खाते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप दोबारा देख लें। ये ऑयल है हमारे पास, ये वाइट ऑयल लिया मैंने, आप भी वाइट ऑयल यूज़ किया करें। वाइट ऑयल सेहत के लिए अच्छा होता है, या फिर आप देसी घी यूज़ कर लें। तो अभी चावल उबल जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा मैं आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, अभी पानी हमने उबलने के लिए रख दिया है। अभी चावल डाल के चावल उबालता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ज़र्दा बनाना है। ये रेसिपी एंड तक देख लेना, ये बड़ी मज़े वाली रेसिपी है, और एंड पे आपको मैं और भी कुछ ट्रिक बताऊंगा, और आगे वाली वीडियो के बारे में बताऊंगा आगे कौन सी वीडियो आ रही है। तो वीडियो एंड तक देखा करें, चैनल को सपोर्ट किया करें। बाकी इंशाल्लाह ताला अगले मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ये चावल हमारे तकरीबन उबल गए हैं। तो चावल उबालने की रेसिपी भी आपको मैं बता दूँ। चावल उबालने के लिए आप कच्ची बासमती भी ले सकते हैं, और वो सेला भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने कच्ची बासमती ली है, तो आप सेला भी ले सकते हैं। ये देखिए चावल हमारे तकरीबन तैयार है। अभी मैं इनको निकालता हूँ। तो आपको बताऊँ कि चावल जो है ना, इनमें जब आपने उबालने हैं तो अगर किलो चावल है तो 3 लीटर पानी डाल लें, और 5-6 उसमें छोटी इलायची डाल लें, और 10-15 लौंग डाल लें, और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने उसमें 4 चम्मच ऑयल डालना है चावल डालने से पहले। जब पानी उबल जाए 4 चम्मच ऑयल डाल के उसमें फिर आप चावल डाल दें, और चावलों को उबलने दें। ये ऑयल डालने से आपके ये होगा कि जो चावल हैं उनकी चमक बहुत ज़बरदस्त आएगी, वो टूटेंगे नहीं। ये नाज़रीन देखें चावल हमारे उबल गए हैं, और माशाल्लाह कितने अच्छे चावल उबले हैं। आप देखें कितने कितने लंबे चावल हैं ये कच्ची बासमती के। और आप कच्ची बासमती भी ले सकते हैं, और सेला भी ले सकते हैं। और सेला जो है आपने वो 97 पे उतारना है, और कच्ची बासमती जो है ये 95 पे उतारनी है। क्योंकि ये अगर ज़्यादा उबाल देंगे ना तो ये बाद में चावल सुगड़ के छोटा हो जाता है या टूट जाता है। तो इस वजह से इसको आपने तरीके से उबालना है। और सेला थोड़ी देर भी हो जाए तो वो चावल ऐसे रहता है, उसको कुछ नहीं होता। तो ये ज़रा एहतियात करनी है। अभी अब शुरू करते हैं ज़र्दा बनाना। अभी चावल आप हाफ हाफ कर लें 2 बर्तनों में, और इस जो एक चावल है इसके ऊपर ये सारा कुछ डाल दें। ये चीनी डाल दें इसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर आपने सिर्फ मुरब्बा नहीं डालना, गरी नहीं डालनी, और ये चीनी डाल देनी है, और दूध डाल देना है। दूध डाल देते हैं अभी इसमें। ये हमने सारा दूध डाल दिया। अभी ये जो बाकी चावल हैं ये ऊपर डाल दें इसके, ये ऊपर डाल के इसको साइड पे रख लें। ये आप सोचेंगे कि पहले कभी नहीं देखा कोई ज़र्दा ऐसे बनाता हो, लेकिन आप देखेंगे जब बनाएंगे आप, या आप ये जब ट्राई करेंगे फिर उसके बाद आपको यकीन होगा कि ये कितना अच्छा ज़र्दा बनता है। हमारे पास थोड़े बर्तन बड़े होते हैं, क्योंकि हमारा किचन जो है ये रेस्टोरेंट वाला है, वो रेस्टोरेंट के बर्तन थोड़े बड़े होते हैं। हमारे पास बर्तन थोड़े बड़े हैं, तो इसमें मैं आपको, क्योंकि किलो चावल है, हम ज़्यादातर 2-3 किलो बनाते हैं। अभी सबसे पहले आपने ऑयल डालना है, ऑयल के बाद इसमें आपने लौंग डाल देने हैं। सिर्फ लौंग डालने हैं और कुछ नहीं डालना, ठीक है। अभी इसको गर्म होने दें, तेल गर्म होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये कपों में हमने रंग बना के रखा हुआ है पहले। ये देखें ये 3 रंग हैं, और इसके ऊपर आपने 2-2 चम्मच ये चावल के डाल लेने हैं इनमें ऐसे।
ठीक है, बार के 2 चम्मच डालने हैं। ठीक है, और सब में 2-2 चम्मच डाल लें। चम्मच पूरा भरा नहीं, आप एक चम्मच और डाल दो। ठीक है, आप खुद जो है वो देख लें, मैं जितने चावल मैं डाल रहा हूँ इतने चावल आप डाल लें। डाल के अब इनको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह आपने चावलों को रंग लगा के अलहदा रख लेना है, इनको मिक्स नहीं करना। ये आपको मैं बताता हूँ अभी कि इसको कब आपने डालना है। अभी चावल हम डालते हैं तो ये हमारा आयल जो है ये तकरीबन और इसको 2-3 मिनट लगेंगे। आयल हो जाता है तो इसमें चावल डालते हैं, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। आयल हमारा हो गया है, आग हल्की करके आप सारे चावल इसमें डाल दें। तो देखिए चावल हमने सारे डाल दिए हैं। ठीक है, सारे चावल अच्छी तरह से डाल दें। इसको आपने थोड़ा सा हिला लेना, बस एक दफ़ा ही चम्मच हिला लें। ये तकरीबन 1 मिनट हो गया हमें इसको रखे हुए। 1-1.5 मिनट बाद जो है ना इसकी आग हल्की कर दें। उसके बाद आपने ये इलायची पाउडर है, ये इसके ऊपर ऐसे डाल दें। ठीक है, अच्छी तरह डाल दें। उसके बाद ये हमारे पास बादाम है, ये आप डाल दें। ठीक है, ये अशरफी का मुरब्बा है हमारे पास, ये डाल दें। ठीक है, ये गरी है हमारे पास, ये डाल दें। ठीक है, और ये जो हमने चावल रखे थे बना के, इन चावलों को आपने 3 जगहों पे मुख्तलिफ जो है ना वो इसको लगा लेनी है डेली। ये देखिए सब कुछ हमने डाल दिया है। अभी हम इसको 12 मिनट के लिए दम लगाएंगे हल्की आंच पे। बिल्कुल आग हल्की कर देनी है और 12 मिनट के लिए आपने इसको दम लगा देना है। हाँ, ये देखें हमने दम पे लगा दी है और 12 मिनट जो है दम पे रहेगा और हल्की आंच पे रखना है, बिल्कुल हल्की आंच। आग तेज़ होगी तो वो चावल नीचे लग जाएंगे। हल्की आंच पे 12 मिनट के लिए रख दें और 12 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। ये नाज़रीन दम से हमने उतार लिया है। अभी हमने इसको ऐसे आराम से मिक्स कर लेना। ठीक है, पहले कलर को आप ऐसे ले जाएं ऊपर दोनों साइडों से, ऐसे करके इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसकी देखें कैसे लुक आएगी। ये देखें ज़रदा हमारा ये तैयार है, तो इसको आप एंजॉय करें, मेहमानों के लिए पकाएं ईद के ऊपर। और बहुत अच्छी रेसिपी है ये, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। ये देखें अभी मैंने प्लेट में डाला है, इस तरह की इसकी लुक आएगी। ये देखें, ये दाने चावलों के देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे एक एक दाना है। तो आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। मेहमानों के लिए ईद पे बनाएं, स्पेशल ईद के लिए ही मैं रेसिपी बनाई है। बाकी जो है ना ये रेसिपियाँ ख़त्म हो जाए ना इसकी इलाज की, तो इसके बाद फिर आपको मैंने खाने की रेसिपियाँ शुरू करनी है और प्रॉपर आपको फिर सारी रेसिपी बताया करूँगा। जी नाज़रीन, ज़रदा हमारा तैयार है। बिस्मिल्लाह करके इसे आप ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े वाली रेसिपी है। ये स्पेशली सिफारिश पे आज बनाया गया है ईद के लिए। तो अभी तो हमारी वो इलाज वाली रेसिपी चल रही थी, वही अब मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा। वो ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर खाने की रेसिपियाँ शुरू करेंगे। तो अगली हमारी जो रेसिपी है वो भी एक दोस्त की कॉल आई है कि उसकी वालदा की नज़र का मसला है, तो नज़र के पे बनेगी। नज़र पे असल में 2 वीडियो बनेगी, एक चपाती की है और एक जो है वो सुबह दूध के साथ खाने की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।